नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। जैसा कि आप देख रहे थे कि कंचन मैडम जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, प्रचलित है और उनका काम है, उनकी जो संस्था है एक एनजीओ है, सामाजिक संस्था है, मानवाधिकार आयोग से जुड़ा हुआ संस्था है। उनका काम है शादी ब्याह से समस्या को, जो काम कोर्ट कचहरी नहीं कर पा रहा वो काम चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में वो दूर करती है। उनका प्रयास रहता है कि उनके प्रयास से पति पत्नी का जो कन्फ्यूजन है, जो युगों का झगड़ा चलता है, वो दूर हो जाए और उनका घर बस जाए। क्योंकि एक वो खुद पीड़ित है, उनके साथ भी इस तरह का घटना हो चुका है, तो उनके मन में ऐसा एहसास होता है कि अगर कोई बीच का आदमी अगर ईमानदार हो तो घर बच सकता है। ठीक है, इसी क्रम में कंचन मैडम पीड़ित के तरफ से उनकी पत्नी से फ़ोन के माध्यम से बात कर करके जमुई आई थी। जो अभी जमुई की जो चर्चा चल रहा है पूरे मार्केट में, फ़ोन से बात करके कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं मिलने के लिए। उसने पीड़ित की जो पत्नी थी उन्हें इजाज़त भी दिया कि ठीक है आप आइए, आपसे बैठ के हम बात करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद 2 दिन तक टहला रही थी, इधर आइए, उधर आइए, इधर आइए, उधर आइए, कोर्ट में आइए, कचहरी में आइए, घर पे आइए। तो ये परेशान भी थी, होटल में भी रही 2 दिन तक और लास्ट में बकझक हुआ। क्या हुआ देखिए। और इसी बकझक के साथ कंचन मैडम के सहयोगी वो भी साथ में थी, उनका भी सबसे पहले वो कॉल रिकॉर्ड सुनिए, जिस कॉल को लेकर पूरे भगझक हुआ। सबसे पहले एक कॉल रिकॉर्ड को सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। इतना वकील इंटरफेयर क्यों कर? इतना ही नहीं, जब इतना इज्जत से आपको बोला गया था, तब वकील बार-बार इंटरफेयर क्यों कर रहा? अरे तुम इंतजार किया कि हम लोग इंतजार किया? तो तुम इंतजार किया है कि हम इंतजार किए हैं? हम आपको बोले हम 5 बजे तक पहुंच। 5 बजे तक किसी का सुनो, हम 11 बजे से लेके घर पे बैठे हुए थे। आप चलिए ठीक है, वो सब डज नॉट मैटर। आप हमको कैसे गाली गलौज करते? जब आप कहे पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर कीजिएगा तो गाली सुनने कीजिएगा। सलाह और पति पत्नी को मिलाना चाहिए। अरे आपका पत्नी है कि नहीं, क्या आप रंडवा है, ये बताइए। अरे आपकी पत्नी है ना जी, तो आप किसी के पति पत्नी को मिला दीजिए। हल्ला लेकर आइए, सुनिए। तो ये यही कारण हमको लेकर आया है कि मैडम एक बार पहले आप मामला को समझ लीजिए, तो हम समझ लेते हैं। आप थोड़ा लहजे से किसी के पत्नी के पति के हवाले कीजिए। इतना वकील को फुर्सत कहाँ है? कौन वकील इतना इंटरफेयर करता है जी? मैडम मेरी बात तो सुनिए। चलिए ठीक है, हम अभी मानते हैं कि लड़की अगर जाने के लिए भी तैयार रहती, ठीक है चली गई, तो क्या न्यायालय का जो आदेश है उस न्यायालय का आदेश उसको ठुकरा देगा? नहीं, मानेंगे? बिल्कुल नहीं ठुकराएगा। अरे सुनिए, आकर के देना चाहिए ना। 1 मिनट सुनिए मैडम, हाँ है चाहे कोई भी, आप तो गाली हमको दे रहे थे, क्या सोच के गाली दिया आपको? ये बताते हैं क्या सोच के गाली दिए हैं। सुनिए पहले, आपको बार बार कल से हम होटल लेकर रुके, मेरी तबीयत खराब है, आप मेरे को टाइम दे रहे हैं, घुमा रहे हैं। इतना इंटरफेयर क्या कर रहा है वकील? आप हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। इतना फुर्सत है वकील को? ठीक है तो आप, ठीक है आप सुनिए ना, कोर्ट में रहिए, हम आते हैं। कहाँ पे है बताइए? कहाँ पे? आप अपने पद पे अटल रहिएगा, पीछे ना हटिएगा। ठीक ठीक, कहाँ पे बताइए, कहाँ पे? न्यायालय में है, आप आइए, फोन करिए, हम लोग रिसीव करेंगे आपको। ठीक है, ठीक है। परिचय बताएं। अलका कुमारी। अलका कुमारी जी। उस दिन आप जब कंचन जी के साथ में जमुई आप भी गई थी? जी हम भी गए थे। क्या मामला क्या हुआ था? मामला था कि वो जो पीड़िता है, उनकी जो वाइफ थी, वो 3 दिन से टहला रही थी हम लोगों को। तो होटल में ही हम लोग फिर कॉल किए, होटल में रुके, तो फिर उस लड़की को कॉल आपने किया था? हाँ, कॉल हम ही किए थे जी। तो उनको होटल में बुलाए थे, मैडम बुलवाई थी तो बुलाए। तो वो फिर मॉर्निंग में बोली कि आएंगे, मॉर्निंग में भी कॉल किए तो बोली कि कोर्ट चली गई, और फिर कोर्ट में जाके बोलती कि हम वकील साहब से बात करवाएंगे। ठीक है। तो मैंने उतना में ही कहा कि इतना आज की डेट में कौन वकील साहब को इतना टाइम है कि क्लाइंट को इतना टाइम देंगे।
उतना उसके बाद ही फिर उधर से बोलने लगा, चिल्ला के बोलने लगे सब लोग। उसके बाद फिर मैडम से बात हुई थी। होटल में रुक जाइएगा अभी, होटल, हाँ। तो उस दिन होटल में जब पीड़िता के वकील साहब से आपकी बात हुई तो किस तरह का बातचीत हुआ था? मतलब एक व्यवहारिक बातचीत या कुछ बहसबाजी भी आपसे हुई थी? जो भी हुआ था होटल में ही हुआ था, बहसबाजी। किस तरह का बहसबाजी मतलब? बस मैंने तो बस इतना बोला था वहाँ पे कि इतना वकील को फुर्सत थोड़ी है, कितना क्लाइंट को घुमाएंगे। उसके बाद उधर से मैडम का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। पटना से जाने के बाद आप कितना दिन वहाँ पे होटल में रहते? 2-3 दिन रुके थे। 2-3 लोग? हाँ। उसी बीच में मतलब मैडम का? हाँ, तबीयत ख़राब हो गया था तो वो लोग भी बहुत परेशान कर दिए थे, जो लड़की थी। तो हम लोग भी गुस्सा में, बहसबाजी हुआ था थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर मैम भी का भी तबीयत ख़राब था, वो भी गुस्सा में बोल दी थी। मतलब बहसबाजी, मतलब जो बहसबाजी हुआ किस पे कि मतलब हम लोग इतना दूर से आए हैं तो जल्दी से मिलना चाहें क्या? कोर्ट में बुला रहे थे वकील साहब। अच्छा, वकील साहब को? हाँ, कोर्ट में बुलाए थे तो हम लोग बोले ना कि कोर्ट में हम लोग नहीं आ सकते हैं, होटल में आइए। हम कहे लड़कियों को लेके आप लोग होटल में आइए। तो वो लोग कोर्ट में बुलाए, वकील साहब कोर्ट में बुलाए। तो कोर्ट में भी गए थे मैडम फिर आप? हाँ, कोर्ट में गए थे। कोर्ट में आपसे भी बहसबाजी हुआ क्या कुछ? कोर्ट में तो बहसबाजी हम लोग नहीं किए थे, बट वकील का कुछ का कहना है कि मैडम गाली गलौज अपशब्द बात बोलिए। जो कोर्ट में नहीं, जो भी गाली गलौज हुआ तो वो सब होटल में ही होगा था, कॉल पे। बाकी हम लोग कोर्ट में कुछ नहीं किए थे। इस तरह कुछ अभद्र बात कोर्ट में नहीं हुआ? नहीं। वकील लोग नीचे गए थे ना तो फिर हाँ, और वकील रुक जाइए, पाउच कहें कि बोलिएगा कि जब कोर्ट गए थे। जैसा कि आप देख रहे थे और सुन भी रहे थे, ऐसा कोई अप्रिय बात नहीं हुआ, ना ही मारपीट हुआ जिस तरह से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा और बताया जा रहा। हाँ, रही बात कि मैडम जो थी 2 दिन से डरावा देने के कारण कुछ गुस्सा होगी, कुछ बोली होगी शायद, लेकिन उसका ऑन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो मैं इस बात की पुष्टि भी नहीं करता हूँ कि किस तरह का बात हुआ होगा। तो ये जितनी बातें मैंने सुना और देखा, ऐसा नहीं लगता कि किस तरह का कोई बवंडर मचाने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंचन मैडम की लोकप्रियता को देखते हुए कुछ असामाजिक लोग इनको बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 से जयंत कुमार गौरव के साथ लवली कुमारी।